झारखंड में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर यानी कि एक्स कल देर रात हैक हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी दी और झारखंड पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि केंद्र सरकार साइबर अपराधियों पर नकेल नहीं कस पा रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं। अजय जी, आप लोग जेएमएम का ट्विटर अकाउंट भी हैक कर ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कभी कभी तो ऐसा लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो हर फेलियर, कुछ भी ये नहीं कर पाने के लिए सीधा सीधा केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहरा देती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किस लॉजिक, किस एविडेंस का सहारा लेकर के केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया गया है। खैर, उनका संभवतः ये मानना है कि केंद्र सरकार इसको लेकर के कानून बनाती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आईपीसी केंद्र सरकार ने बनाया, सीआरपीसी केंद्र सरकार बनाती है, बीएनएस केंद्र सरकार बनाती है, तो पुलिस से रिलेटेड सारे लॉज केंद्र सरकार बनाती है। तो आप पुलिस का सारा फेलियर आप केंद्र सरकार पर सीधा फोड़ देंगे? जी नहीं। देखिए, सीधी सी बात है कि यहाँ पर मैं आपको कुछ एविडेंसेस दिखाता हूँ। इसके पहले भी कई ऐसे ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनका अकाउंट हैक हो गया। अभी तक मालूम नहीं चला कि किसने अकाउंट हैक किया, सिंपली अकाउंट को ब्लॉक किया गया, लेकिन क्रिमिनल का कोई पता नहीं चला। उसके बाद हम देखेंगे कि मैंने भी कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि किस तरह से पुलिस विभाग ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट भी खरीदने में जो है कमीशन खोरी का बड़ा सा खेल किया। यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट खरीदने में भी बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि कई बार हमने साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ आवाज़ उठाई है। एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो इशू चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें एक युवक, उसने लश्कर तैयबा की बहुत तारीफ़ की, है ना। तो वहाँ पर हमने आवाज़ उठाई कि इसको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट कर भी लिया गया। उसके बाद इरफान अंसारी कहते हैं कि नहीं, एक बच्चा है, बच्चे को बीजेपी वालों ने जेल भेज दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस सरकार में साइबर अपराध क्या है। अपराध अगर साइबर के थ्रू किया जाए, कंप्यूटर के थ्रू किया जाए, इंटरनेट के थ्रू किया जाए, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाए, तो वो साइबर क्रिमिनल बन जाता है। इरफान जी को धमकी भी दी गई बम से उड़ाने की, और उसको लेकर भी जो विक्सल कोंगाड़ी विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश है उस पर भी। नहीं, पहले बात तो इस बात को 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन पहले इरफान अंसारी जी ने कहा था कि मुझे किसी ने धमकी दी है कि 24 घंटे में मार देंगे। आज 10 दिन बीत गए। 10 दिन बीत जाने के बाद में भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा वो अपराधी था जिसने इनको धमकी दी। अब या तो दो चीज़ें, या तो झारखंड पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, और दूसरी बात, अगर सुराग हाथ भी लगा है तो संभवतः उनको ये मालूम चल गया कि कोई इरफान अंसारी के मजे ले रहा था, या फिर दूसरा है कि इरफान अंसारी शायद पप्पू यादव का मॉडल अपना रहे होंगे। पप्पू यादव ने भी कहा था कि मुझे जान की धमकी देगी, बाद मालूम चला कि अपने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए Z+ पाने के लिए इस तरह का जो हथकंडा अपनाया। तो हो सकता है, क्योंकि 10 दिन हो गया, 10 दिन में आप अगर एक साइबर क्रिमिनल को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और ख़ास करके तब जो आपके चैनल ने बताया कि उसका नंबर काफ़ी देर तक एक्टिव था, यानी एक नंबर मंत्री जी को धमकी देने के बाद में इतने देर तक एक्टिव रहे, और मैंने भी उसमें व्हाट्सएप चेक किया, अभी तक DP आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, मतलब वो एक्टिव है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ फिशी सा दिख रहा है। या तो अपराधी हो सकता है कि भाई, कई बार इरफान अंसारी खुद भी कह चुके हैं कि जामताड़ा का जो IT सेल है वो इनका मतलब बैकयार्ड है, तो कहीं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो कुल मिलाकर के झारखंड पुलिस जल्द से जल्द इस बात को साबित करे, हमारे सामने लेकर के आए कि कौन इसके पीछे। और ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आप सोचिए कि किसी मंत्री, स्टेट के मंत्री को, जो कि नेक्स्ट टू CM होता है, उसको जो आदमी जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो 10 दिन में पकड़ा नहीं जा रहा है। ऊपर से जो सरकारी, मतलब सरकार में जो लोग हैं, उनका ऑफिशियल जो है ट्विटर वो हैक हो जा रहा है। तो जो सरकार मंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती है, अपने ट्विटर हैंडल को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उससे आम आदमी क्या उम्मीद करेगा साइबर क्रिमिनल्स पकड़ने की। कुल मिलाकर के इन लोगों ने एक राजनीतिक शह दे दी अपराधियों को। वो अपराधी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्म्स ट्रेड कर रहा है, वो ट्रैफिकिंग कर रहा है, या फिर वो साइबर क्राइम कर रहा है, हर किसी को लगता है कि इस सरकार में हमारा कुछ होने वाला है नहीं, मज़े से करते रहो। आप एक वो देखिए, हमने कुछ समय पर कंप्लेन किया था कि एक युवक यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगा करके खुलेआम कह रहा कि प्रशासन को हम ताक में रख करके अपना काम करेंगे। पुलिस के तरफ से बयान भी आया है कि कार्रवाई की जाएगी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह खुलेआम वो लड़का घूम रहा है, इस तरह के वीडियोस बना रहा है। तो कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे सरकार का जो फोकस है, इनका जो गोल है, वो किसी और तरफ है। गवर्नेंस के प्रति इनका कोई गोल नहीं है, और इसी वजह से अपराधियों को एक खुला मैदान मिल गया है, जो मन में आ रहा है वो करो, कोई हमारा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जेएमएम तो कह रही है कि 2019 से जब से सरकार बनी, आप लोग सरकार हैक करना चाह रहे थे, जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनका ऑफिशियल अकाउंट हैक कर लेते हैं। देखिए, जिस सरकार को दलालों ने, कमीशन खोरों ने हैक कर लिया है, जिस सरकार को चंद परिवारों ने हैक कर लिया है,
जिस सरकार को किचन कैबिनेट के कुछ लोगों ने हैक कर दिया है उनको हमेशा जो है हैक ही लगेगा। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, पिछली बार भी 5 साल बीत गए, हर बार इस सरकार की तरफ से जब भी आप इनसे पूछे कि आपने ये वादा पूरा क्यों नहीं किया, एक ही स्टेटमेंट आता है कि हमें सरकार चलाने नहीं दिया, कि हमें परेशान किया गया। अब फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। अब एक नया ये लोग शिगोफा लेकर के आ गए। अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार हर चीज़ के लिए जिम्मेवार है, यानी कि अपना फेलियर ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते और अपने फेलियर को छिपाने के लिए हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ये बनाते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, स्वास्थ्य मंत्रालय से देना चाहूँगा मैं। हमने कुछ समय पहले भाजपा कार्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक तुगलकी फरमान निकाला और कहा है कि आयुष्मान भारत का लाभ केवल उन्हीं हॉस्पिटल्स को मिलेगा जो कम से कम 50 बेड के हो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 30 बेड के हो। हमने ये कहा कि भाई ये जो फरमान आपने निकाला है ये कुल मिलाकर के जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनके काटल को मदद करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए सारा का सारा अपने सिंडिकेट ये तैयार किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस बात को दोहराया। तो उसके बाद इरफान अंसारी की तरफ से एक स्टेटमेंट ये आया है कि नहीं ये काटल नहीं है, हम लोग जो है करप्शन को रोकने के लिए कर रहे हैं और ये हो के रहेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए 26 जून को चुपके से सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला और जिस मुद्दे को लेकर के हम लड़ रहे थे, जिस मुद्दे को हमने बहुत मुखरता से फोरम में रखा, उसको इन्होंने उस पर ये बैकफुट पे आ गए हैं। यानी वो जो तुगलकी फरमान था वो पहले 30 जून तक के बाद इम्प्लीमेंट होना था, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होना है। अब सरकार ने कहा है कि ये पूरे साल 2025 के बाद 2026 में इम्प्लीमेंट होगा। और मैं आपको अभी से कह दे रहा हूँ कि दिसंबर में 2026 में फिर से एक आएगी और 1 साल बाद इम्प्लीमेंट होगा। कुल मिलाकर के इरेशनल फैसले लेना, इलॉजिकल फैसले लेना, बिना किसी प्लानिंग के फैसले लेना और बाद में जब हम आवाज़ उठाएंगे तो उस फैसलों को ये वापस भी लेते हैं और वापस लेने के बाद में फिर कुछ फेलियर होगा, कुछ होगा तो सीधे से केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। यही साइकिल इस सरकार में जो वो चलता आ रहा है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in